सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई इंसिस्ट यू ऑल टू बी फोकस्ड. You know, whatever I'm asking you, you guys have to listen it very carefully. Okay, I'm asking you some specific sentences that you guys have to translate, and trust me, after translating these sentences, you will truly feel like you can easily communicate in English, because I'm going to ask you some practical spoken sentences that are generally used while talking. So let's get started. If I say, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा के लिए इंग्लिश में होता है as, जैसा कि आप जानते हैं, as you know, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है. इंग्लिश इज एन, अंतरराष्ट्रीय को कहेंगे इंटरनेशनल. इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. ठीक है, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए यदि हम सीख सकते हैं तो. क्या कहेंगे? हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए यदि हम सीख सकते हैं तो. वी शुड लर्न इंग्लिश if we can. ठीक है, we should learn English if we can. क्या आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश सीखे बिना जॉब नहीं मिलेगी? क्या कहोगे? क्या आपको लगता है कि इंग्लिश होगा? डू यू थिंक का मतलब होगा क्या आपको लगता है? डू यू थिंक आई विल नॉट गेट द जॉब इंग्लिश सीखे बिना without learning English? Do you think I will not get the job without learning English? मुझे लगता है आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आप इंग्लिश नहीं सीखोगे तो. I think you will not get the job if you don't learn English. अंग्रेजी सीखना बहुत ही आसान है. बोलो सभी मेरे साथ. इट इज वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश. एक तरीका यह भी होता है, इट इज वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश, या और यू कैन से लर्निंग इंग्लिश इज वेरी इजी. है ना? आपको इंग्लिश सीखने में मिनिमम 4 महीने लगेंगे और मैक्सिमम और भी टाइम लग सकता है. आपको मीन्स you will take 4 months to come to learn English minimum, and maximum you can take 5 to 6 months. It's up to you. ये आप पर निर्भर करता है. क्या मैं 4 महीने में इंग्लिश सीख सकता हूं? Can I learn English in 4 months? क्या आपको लगता है कि मैं 4 महीने में इंग्लिश सीख सकता हूं? Do you think I can learn English in 4 months? आप सीख सकते हैं 4 महीने में इंग्लिश अगर आप कोशिश करें तो. यू कैन लर्न इंग्लिश इन 4 months इफ यू ट्राई. मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग. मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश. मैं सर 2 साल से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी तक इंग्लिश सीख नहीं पाया, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं. ये स्टेटमेंट आए दिन हमें सुनने को मिलता है. दैट इज वाई. क्या कहेंगे? सर आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश. मैं पिछले 2 साल से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूं. तो आई हैव बीन trying to learn English. I've been trying to learn English for the last 2 years, but I could not learn so far. And that is why I have come to you. और मुझे लगता है कि आप मुझे इंग्लिश सिखा देंगे. And I think you will teach me English. I think you will make me speak English. मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है. I will teach you English, but I have a condition. क्या शर्त है आपकी? जो भी शर्त है मैं मुझे एक्सेप्ट है, लेकिन मुझे इंग्लिश सीखना है. व्हाट इज योर कंडीशन? वट एवर कंडीशन यू हैव, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट. बट मुझे इंग्लिश सीखना है, बट आई हैव टू लर्न इंग्लिश. मेरी एक ही शर्त है, आपको रेगुलरली क्लास अटेंड करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आई हैव ओनली वन कंडीशन, यू हैव टू अटेंड द क्लास रेगुलरली एंड यू विल हैव टू प्रैक्टिस. अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए और रेगुलरली क्लास अटेंड करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा. इफ यू आर रेडी टू प्रैक्टिस एंड अटेंड द क्लास रेगुलरली, आई विल टीच यू इंग्लिश. इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है. इट इज वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश. आप बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं. यू कैन लर्न इंग्लिश वेरी इजीली. बहुत आसानी से, वेरी इजीली. तो ये था सब कुछ इंग्लिश पर बेस्ड, है ना? दूसरा कंटेंट अब हम बात कर रहे हैं कुछ और नया. आपने भाषा क्यों सीखी? क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे. क्यों सीखी? तुरंत. व्हाई डिड यू लर्न दिस लैंग्वेज? चलो बोलो तो सब मेरे साथ में. व्हाई डिड यू लर्न दिस लैंग्वेज? आपने भाषा क्यों सीखी?
मैंने भाषा इसलिए सीखी क्योंकि मुझे जॉब करनी थी. आई लर्न दिस लैंग्वेज बिकॉज आई हैड टू डू जॉब, यू नो. और आपको अच्छे से पता है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, एमएनसी में जॉब करने के लिए आपको इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, you know, and you know that to work in any MNC, to do job in any MNC, one should be good at English. और मेरी इंग्लिश बहुत ही पुअर है, एंड आई एम वेरी वीक एट इंग्लिश, और यू कैन से माई इंग्लिश इज वेरी पुअर. इसीलिए मैंने पर्सोना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया. दैट्स वाई किया है, तो आई हैव ज्वाइंड पर्सोना इंस्टीट्यूट. मैं पर्सोना इंस्टीट्यूट से अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूं. आई एम इंप्रूविंग माई इंग्लिश फ्रॉम पर्सोना इंस्टीट्यूट. मैं जानता हूं मैं ये कर सकता हूं. आई नो आई कैन डू दिस. मैं जानता हूं मैं वहां जा सकता हूं. आई नो आई कैन गो देयर. आप वहां कैसे जाओगे? हाउ विल यू गो देयर? हाउ विल यू गो देयर? आप इस काम को कैसे करोगे? चलो बताओ, आप इस काम को कैसे करोगे? हाउ विल यू डू दिस वर्क? आप इस काम को कैसे करोगे? हाउ विल यू डू दिस वर्क? ओके, आप इस काम को 2 दिन में कैसे करोगे? क्या कहेंगे? हाउ विल यू डू दिस वर्क? 2 दिन का इंग्लिश होगा विद इन 2 days. हाउ विल यू डू दिस वर्क विद इन 2 days? मेरे साथ बोलो, यदि आप बोल सकते हो तो. स्पीक विथ मी इफ यू कैन. मेरे साथ बोलो यदि आप बोल सकते हो तो. स्पीक विथ मी इफ यू कैन. वहां मत जाओ जहां मैं जा रहा हूं. डोंट गो देयर. डोंट गो देयर जहां मैं जा रहा हूं. वेयर आई एम गोइंग. आप कहां जा रहे हो? मुझे कोई आइडिया नहीं है. चलो इसकी इंग्लिश बनाओ तो सभी. वेयर आर यू गोइंग? ओके, आई हैव नो आइडिया. आई डोंट हैव एनी आइडिया, ये भी लिख सकते हो. दूसरा तरीका, आप सेंटेंस की शुरुआत आई हैव नो आइडिया से कर सकते हो. आई डोंट हैव एनी आइडिया, और यू कैन से आई हैव नो आइडिया. आप कहां जा रहे हो? लेकिन याद रखना, अब WH वर्ड बीच में आ रहा है, तो जब भी कोई WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आ रहा हो तो आपको वेयर आर यू गोइंग नहीं लिखना, आपको लिखना है वेयर यू आर गोइंग. क्या लिखना है? वेयर यू आर गोइंग. आई हैव नो आइडिया वेयर यू आर गोइंग. मुझे कोई आइडिया नहीं आप कहां जा रहे हो. मुझे कोई आइडिया नहीं आप क्या कर रहे हो. आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर डूइंग. बोलो, आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर डूइंग. मुझे कोई आइडिया नहीं आप क्या चाहते हो. आई हैव नो आइडिया व्हाट यू वांट. आई हैव नो आइडिया व्हाट यू वांट. मुझे कोई आइडिया नहीं है आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो. आई हैव नो आइडिया व्हाई यू आर स्टडिंग. आई हैव नो आइडिया व्हाई यू आर स्टडिंग. इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश. इंग्लिश पढ़ाओ, टीच इंग्लिश. इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करो, ट्राई टू टीच इंग्लिश. बोलो, ट्राई टू टीच इंग्लिश. इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करो, ट्राई टू टीच इंग्लिश. इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, लेकिन आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो या नहीं समझते हो. आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. बोलो तो एक बार सभी मेरे साथ. बहुत ही ऐसे सेंटेंस पूछ रहा हूं मैं. आई एम आस्किंग यू सेंटेंसेस दैट आर जनरली यूज्ड व्हाइल टॉकिंग. So these are the sentences that can actually help you to improve your communication skill. So speak in your own way, speak with free mind. I'm not asking you the tough one. Okay, I will ask you the tough one later on, but first I'm asking you very simple sentences. Any Tom can translate it easily. I can understand your problem, but मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, बट किंतु आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझते हो. यू डोंट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम. बट यू डोंट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम. क्या आप रोहित को जानते हो जो 10th क्लास में है? डू यू नो रोहित हु इज इन 10th क्लास? डू यू नो रोहित जो 10th क्लास में है? हु इज इन 10th क्लास? मैं किसी रोहित को नहीं जानता. आप किसके बारे में बात कर रहे हो? आई डोंट नो. अब देखो, किसी रोहित को, तो किसी रोहित के लिए इंग्लिश में लगेगा एनी रोहित. रोहित का आर कैपिटल होगा, विशेष ध्यान देना. आई डोंट नो एनी रोहित. आप किसके बारे में बात कर रहे हो? अबाउट हुम आर यू टॉकिंग? अबाउट हुम आर यू टॉकिंग? आई डोंट नो एनी रोहित. यू नो,
हाँ, मैं एक रोहित को जानता हूँ जो मेरे साथ ना 10th में पढ़ा करता था. यस, आई नो अ रोहित हु यूज्ड टू स्टडी विथ मी इन 10th क्लास. क्या आप उसी रोहित के बारे में बात कर? आर यू टॉकिंग अबाउट द सेम रोहित हु यूज्ड टू स्टडी विथ मी इन 10th क्लास? हाँ जी, मैं उसी रोहित के बारे में बात कर रहा हूँ. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम रोहित. यू नो व्हाट? आप उसे कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो हिम? हाउ डू यू नो हिम? मैं उससे बहुत अच्छे से जानता हूं. ठीक है, वो मेरे साथ में ही जॉब करता है. आई नो हिम वेरी वेल. ही डज जॉब विथ मी. यू नो, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं. वी टू वर्क इन अ सेम कंपनी. हम दोनों का इंग्लिश होगा वी बोथ और वी टू, ऐसा भी लिख सकते हो. हम दोनों वी टू वी बोथ वर्क इन अ सेम कंपनी. ओके, इसीलिए तुम उसके बारे में मुझसे पूछ रहे हो. दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग टू मी अबाउट हिम. हाँ जी, यस. क्या आप रोहित के फादर को जानते हो? डू यू नो रोहित फादर? हाँ, मैं जानता हूँ. यस, आई नो. मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ. आई हैव मेट हिम मेनी टाइम्स. लास्ट टाइम मैं उनसे 2 साल पहले इंदौर में मिला था. लास्ट टाइम आई मेट हिम 2 years अगो इन इंदौर. मैं एक वेडिंग अटेंड करने गया था. आई वेंट टू अटेंड अ वेडिंग. तो तब मैं उस शादी में रोहित के फादर से मिला था. देन आई मेट रोहित फादर इन दैट वेडिंग. ओके, आप वहां क्यों गए थे? व्हाई डिड यू गो देयर? व्हाई डिड यू गो देयर? मैं वहां कुछ खरीदने के लिए गया था. आई वेंट देयर टू बाय समथिंग. आई वेंट देयर, मैं वहां गया था टू बाय समथिंग. टू बाय समथिंग मतलब कुछ खरीदने के लिए. ठीक है, आई वेंट देयर टू बाय समथिंग. मैं वहां कुछ खरीदने के लिए गया था. मैं कुछ खरीदना चाहता था. मैं कुछ खरीदना चाहता था. आई वॉन्टेड टू बाय समथिंग. मैं कुछ खरीदना चाहता था. आई वॉन्टेड टू बाय समथिंग. लेकिन मैं नहीं खरीद पाया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था. बट आई कुडंट बाय, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था. बिकॉज आई डोंट हैव टाइम. मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूं लेकिन लोग मेरी मदद नहीं करते. आई ऑलवेज हेल्प पीपल बट पीपल डू नॉट हेल्प मी इन रिटर्न. आई ऑलवेज हेल्प पीपल. मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूं बट पीपल डोंट हेल्प मी इन रिटर्न. इन रिटर्न मतलब बदले में. आपको वहां अवश्य जाना चाहिए. यू मस्ट गो देयर. आपको यहां अवश्य आना चाहिए. यू मस्ट कम हियर. मैं यहां आना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू कम हियर. मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश. बोलो एक बार. आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश. इंग्लिश सीखो यदि आप सीख सकते हो तो. लर्न इंग्लिश यदि आप सीख सकते हो तो. इफ यू कैन. इंग्लिश बोलो यदि आप बोल सकते हो तो. स्पीक इंग्लिश इफ यू कैन. ठीक है, मैं इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरी एक शर्त है. आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश बट आई हैव अ कंडीशन. उसने ऐसे बोला मानो जैसे वो बहुत नॉलेजेबल हो. ही स्पोक, मानो जैसे का इंग्लिश होगा स्टूडेंट एज इफ ही वर. ही वॉज नहीं होगा. ये एक एक्सेप्शनल है. एक्सेप्शन है थोड़ा सा यहां पर. इस चीज को ध्यान रखना. ही के साथ भी वर लगेगा. ही वर वेरी नॉलेजेबल. ही वर वेरी नॉलेजेबल. नॉलेज से बना है नॉलेजेबल. ही स्पोक एज इफ ही वर वेरी नॉलेजेबल. उसने ऐसे बोला मानो जैसे वो बहुत नॉलेजेबल हो. ऐसे ही वो ऐसे व्यवहार करती है मानो जैसे कोई टीचर हो. शी बिहेव्स. अब ये प्रेजेंट में है तो शी बिहेव्स एज इफ, मानो जैसे शी इज अ टीचर. ठीक है, अब यहां इस क्यों लगाया? क्योंकि यहां प्रेजेंट में है इसलिए, है ना. और यहां वर क्यों लगाया था हमने? क्योंकि ये पास्ट में था इसलिए. ठीक है, ऐसे देखो. वो बोलती है मानो जैसे कोई डॉक्टर हो. शी स्पीक्स एज इफ शी इज एनी डॉक्टर. वो कोई डॉक्टर हो तो शी इज एनी डॉक्टर. शी स्पीक्स एज इफ शी इज एनी डॉक्टर. वो एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी है. अब ही नहीं भी है तो देयर आर द डिफरेंट सिचुएशन एक्चुअली. नॉट ओनली बट ऑल्सो. ही इज नॉट ओनली अ गुड डॉक्टर बट ऑल्सो अ गुड ह्यूमन. ठीक है, गुड ह्यूमन बीइंग भी लिख सकते हो. वो एक अच्छा टीचर ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी है.
ही इज नॉट ओनली अ गुड टीचर बट ऑल्सो गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। रोहित ना तो यहां रहता है ना ही वहां। रोहित लिव्स नाइदर, ना तो इंदौर में रहता है ना ही भोपाल में। क्या कहोगे? रोहित लिव्स नाइदर इन इंदौर नॉर इन भोपाल। ठीक है, रोहित लिव्स नाइदर इन इंदौर नॉर इन भोपाल। रोहित लिव्स, रोहित रहता है, नाइदर इन इंदौर, ना तो इंदौर में, नॉर इन भोपाल, ना ही भोपाल में। ऐसे देखो, सीमा स्पीक्स, सीमा बोलती है या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, आइदर हिंदी और इंग्लिश। तुम ना तो मुझे जानते हो ना ही मेरे फादर को। यू नो नाइदर मी नॉर माई फादर। मैं ना तो आपको जानता हूं ना ही आपके फादर को। आई नो नाइदर यू नॉर योर फादर। ओके, आई नो नाइदर यू नॉर योर फादर। रवि नहीं, सोहन भी वहां जाएगा। नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो सोहन विल गो देयर। ध्यान देना थोड़ा सा, नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो सोहन विल गो देयर। रवि नहीं बल्कि सोहन भी वहां जाएगा। बोलो यदि आप बोल सकते हो तो, स्पीक इफ यू कैन। पढ़ाओ यदि आप पढ़ा सकते हो तो, टीच इफ यू कैन। सुनो यदि आप सुन सकते हो तो, लिसन इफ यू कैन, है ना। मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कहोगे? मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू लिसन। आई एम ट्राइंग टू लिसन। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू स्पीक। मैं बोलना चाहता हूं लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूं। बोलो, आई वॉन्ट टू स्पीक। आप कोई काम कर नहीं पाते हो, आप पढ़ा है हमने स्पेशल स्ट्रक्चर्स में, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूं, बट आई एम अनेबल टू स्पीक। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्पीक बट आई एम अनेबल टू स्पीक। मैं बोलना चाहता हूं लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूं। क्या आप मेरे साथ इंग्लिश सीखेंगे? विल यू लर्न इंग्लिश विथ मी? देखिए, मैं आपके साथ इंग्लिश नहीं सीख सकता, आपकी इंग्लिश मुझसे ज्यादा अच्छी है। सी, आई कांट लर्न इंग्लिश विथ यू, योर इंग्लिश इज बेटर देन मी। ओके, आपकी इंग्लिश मुझसे ज्यादा अच्छी है। आपको नहीं लगता कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो इसीलिए आपका इंग्लिश अच्छा है? डोंट यू थिंक, जब किसी से कहा हो आपको नहीं लगता, डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता ये महंगा है? डोंट यू थिंक इट्स कॉस्टली? आपको नहीं लगता हम लेट हो रहे हैं? डोंट यू थिंक वी आर गेटिंग लेट? आपको नहीं लगता हमें निकलना चाहिए? डोंट यू थिंक वी शुड लीव? आपको नहीं लगता आपकी इंग्लिश मेरी इंग्लिश से ज्यादा अच्छी है? डोंट यू थिंक योर इंग्लिश इज बेटर देन मी? आपको नहीं लगता कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से इसलिए आपकी इंग्लिश अच्छी है? डोंट यू थिंक यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, दैट्स व्हाई योर इंग्लिश इज बेटर देन मी? आपको नहीं लगता ये महंगा है? डोंट यू थिंक इट्स कॉस्टली? तो जहां भी आपको ये बोलना हो, डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता, मतलब क्या आपको नहीं लगता? डोंट यू थिंक, डोंट यू थिंक, डोंट यू थिंक, डोंट यू थिंक, डोंट यू फील भी कह सकते हो। डोंट यू फील, डोंट यू थिंक, यू नो, दोनों सिमिलर मीनिंग देंगे। क्या आपको नहीं लगता? मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि महंगा है। आई डोंट थिंक सो इट्स कॉस्टली। इट्स क्वाइट चीप। ये काफी सस्ता है, आपको खरीदना चाहिए। यू शुड बाय इट। It's very cheap. It's quite cheap. I think you should buy it. I think you should buy it. मुझे लगता है आपको ये खरीदना चाहिए. I think you should buy it. It's not costly. It's not costly. It's not costly. ये महंगा नहीं है. You should buy it. आपको इसे खरीदना चाहिए. मैं ये नहीं खरीदना चाहता. I don't want to buy it. मैं वहां नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट टू गो देयर। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं लेकिन मेरी एक शर्त है। आई वांट टू लर्न इंग्लिश बट आई हैव अ कंडीशन। यदि आप मुझे पढ़ाओगे तो मैं इंग्लिश सीखूंगा। इफ यू टीच मी आई विल लर्न इंग्लिश। इफ यू टीच मी आई विल लर्न इंग्लिश। आपको मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको एक महीने बाद पढ़ाऊंगा। आई कैन टीच यू। आई विल टीच यू आफ्टर अ मंथ। आई विल टीच यू आफ्टर अ मंथ। ओके, आप क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? मैं कुछ नहीं चाहता। आई डोंट वांट एनीथिंग।
I don't want anything.